हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। ये देखिएगा, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी का ऑफिस है। लगातार वैसे भी बोला जाता है कि फैजाबाद विधानसभा में अगर एक चेहरा चलता है ना, जो विकसित और विकास कराने के नाम से फेमस है, वो है कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल। लेकिन उन्हीं के खासम खास बेहद करीबी और उनके वजीर जिसे कहते हैं, चेस चलते हैं ना, जो वजीर होता है ना, सबसे दमदार वही माना जाता है, पूरी चेस का पासा पलट देता है। तो भैया विपुल गोयल के वजीर हैं जी, सीधा हम कहते हैं। अभी फिलहाल के तौर पर इन्हें वार्ड नंबर 14 की जिम्मेदारी दी गई है। उसमें थोड़ा सा विकास को लेकर दिक्कत आ रही थी, परेशानी को लेकर दिक्कत आ रही थी। इससे पहले वार्ड नंबर 28 पुराना वाला उसमें थे। जब इनको वहां जिम्मेदारी मिली, काफी कुछ इन्होंने बदलाव किया। तब भी उन्होंने, विपुल गोयल जी ने इन्हें जिम्मेदारी दी, वहां बदलाव किया। अब वार्ड नंबर 14 की जिम्मेदारी दी है। लेकिन भाई साहब एक बात है नरेश जी, उस वार्ड में ही सारे लोग कूद पड़े हैं क्या? 10-10 उम्मीदवार कूद पड़े हैं, कैसे? अब मजबूती बहुत तगड़ी आएगी वहां तो आपकी। देखिए, भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इतनी बड़ी व्यवस्था में चुनाव लड़ना एक आम सी बात है। सभी का एक अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और हमारे यहाँ ना संगठन तय करता है किसको चुनाव लड़ना है। संगठन ने मुझ पर विश्वास जताया है, मेरे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री विपुल गोयल जी ने पूरे विश्वास के साथ जो है एक बदलाव के लिए मुझे जो है वार्ड 14 में भेजा है। और मैं आपको भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे वार्ड नंबर 14 की जनता को आश्वस्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के कारण माननीय विपुल गोयल जी ने मुझे टिकट देकर आपकी भेजा, आपकी सेवा करने भेजा है, ऐसा बड़ा बदलाव लेके आऊंगा कि आप कभी नरेश नंबरदार को भूल नहीं पाओगे। कई सारी वहाँ कॉलोनियां है, इंदिरा नगर है, एसी नगर है, समस्याओं का नो डाउट काफी कुछ इशू आ रहा है वहाँ पर कि सड़क को लेके आ रहा है ये। लेकिन हम जब बीच में ना विधानसभा इलेक्शन में करने गए थे तो वहाँ कहते थे जी, हमने सर्वे चलाया था कुछ नेताओं को, जब विपुल गोयल जी का नाम नहीं आया था, वो कह भी रहे थे वहां पर, हमारी वीडियोस में पड़ी है कि भैया इस बंदे ने काम तो किया, विपुल ने काम किया, लेकिन टिकट भी नहीं मिल गई। तो वहां तो लोगों का वैसे प्रेम है तो, लेकिन टफ इसलिए होगा कि 10 लोग खड़े हैं वहां पर। देखिए विनीश जी, एक बात बड़ी अच्छे से बताना चाहता हूं मैं आपको कि लोग जो पार्षद बन जाते हैं ना, बिजली, रोड, पानी, सीवर, लाइट, ये सब तो सभी करते हैं, मैं भी करूंगा। तो आप क्या दोगे भाई? मैं वहां के लोगों को, वहां के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्य करूंगा। वहां का स्वास्थ्य की बात करूंगा, मैं वहां में शिक्षा की बात करूंगा। कैसे? क्योंकि वहां के जो लोग रहते हैं ना, उनके मकान जरूर छोटे हैं, दिल बहुत बड़े हैं। वो जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों को बड़ी मेहनत मजदूरी पढ़ाते हैं, उनके बच्चे पढ़ते भी हैं, लेकिन उन्हें वो माहौल नहीं मिल पाता जिस माहौल से उनके बच्चे IPS, IAS, SCS, IRS बन के जो देश सेवा में लग सके। मैं उन्हें ऐसा माहौल दूंगा। मैं उस वार्ड 14 के अंदर एक हाईटेक, एक बहुत बड़ी, फरीदाबाद सबसे बड़ी लाइब्रेरी खोलूंगा, जिसमें बच्चे अपने घर से निकल के किताबें लेकर के वहां जाएंगे, वहां आराम से पढ़ेंगे, उन्हें माहौल दूंगा। वहां IPS, IAS की UPSC कोचिंग कराऊंगा वहां, ताकि हमारे बच्चे वहां कोचिंग करके वहां से IAS, IPS निकल करके देश सेवा में लग सके। एक चीज देखिए, मैंने वहां जो इंदिरा नगर की तरफ जाते हैं, लोगों ने कई बार डिमांड करी है, पानी भर जाता है रास्ता वहां तक चलने के लिए, और एक लोगों की वहां डर है। मैं उनकी आवाज उठा रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि आप बाढ़ में गए हैं तो भैया हम बताते हैं, क्योंकि करते रहे हैं। वहां के लोगों को डर होता है कि उनके मकान ना तोड़ दें, नोटिस चिपका देती है बार बार। MCF वाले ने बहुत नोटिस चिपकाए वहां पर तोड़ने के लिए। और देखिए, विभाग भी कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी के पास है, तो सोने पे सुहागा हो सकता है अगर आप उनकी आवाज बनकर सामने आएंगे तो। देखिए, एक बात बताना चाहता हूं, जो हमारे विपुल गोयल जी है ना, वो बसाने का काम करते, उजाड़ने का काम नहीं करते। आप देखेंगे विपुल गोयल जी ने आज तक कभी किसी का मकान नहीं गिराया, बसा दिए होंगे लोग। इंदिरा नगर को बचाएंगे फिर आप 100%। जो भी गलत है वो तो कोई नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन अधिकतर लोग डरे रहते हैं। उन्हें लगेगा ना कि अगर विपुल गोयल जी के साथ कोई आवाज रख सकता है तो फिर तो मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं दिखेगा। देखिए, विपुल गोयल जी मेरे गुरु हैं और मुझे, मैं आपके चैनल माध्यम से क्षेत्रीय तक बताना चाहता हूं कि विपुल गोयल जी ने एक भरोसे के साथ मुझे वहां उतारा है। आप मुझ पर भरोसा दिखाएं और विपुल गोयल जी जो आपके सारे विकास में कभी कमी नहीं छोड़ेंगे, इतना विकास करेंगे बहुत ज्यादा। और रही एक और अहम चीज, माननीय विपुल गोयल जी ने बताया है कि वहां एक छोटा अस्पताल बनाएंगे, ताकि वहां के लोगों को स्वास्थ्य जो है वहां का फिट रह सके। क्योंकि आज भी हमारी जो बहनें हैं डिलीवरी पैड पे जाते हैं प्राइवेट अस्पतालों में, तो 50-50 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं वहां निःशुल्क हो सके, लोगों को दवाइयां फ्री मिल सके, ऐसा काम माननीय विपुल गोयल जी के माध्यम से हम लोग वहां करेंगे। और वार्ड 14 के अंदर एक क्रांति आएगी, एक बदलाव आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। जरा पूछ लेते हैं कि कितने करीबी हैं। आपको बता दूं, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी के भाई हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? दमदार उम्मीदवार उतारा है, भरोसा कर सकते हैं इन पर? जनता जो, मतलब ये है कि जो जनता की आवाज बन के आएंगे पूरी करवाएंगे? क्योंकि नो डाउट आप बोल रहे हैं, हम समझ जाएंगे कि मंत्री जी बोल रहे हैं सीधा। देखिए, बात ऐसी है कि पार्षद जो उम्मीदवार होना चाहिए वो एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो क्वालिटी नरेश नंबरदार के अंदर है। पढ़े लिखे और समझदार हैं, लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा, सब लोगों से यही अपील करूँगा, एक पढ़ा लिखा और समझदार आदमी आपके बीच में हमने दिया है।
उसको जिताइए, उस पर भरोसा दिखाइए। आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनका अच्छी तरह से समाधान नरेश जी करेंगे। जो नरेश जी लाएंगे मतलब वहाँ की समस्याओं का उसका समाधान आप लोग करेंगे। हाँ, और जो हमारे संज्ञान में नरेश जी डालेंगे कोई भी बात, वहाँ की कोई भी समस्या, उसका समाधान जरूर होगा, 100% होगा, ये गारंटी है। 100% होगा। इसलिए सीधा सीधा बोल रहा हूँ। आप देखिएगा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी के भाई हैं तो मतलब इनकी स्टेटमेंट भी मानी जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी क्या बोल दिया, सॉरी माफ कीजिएगा, मूलचंद शर्मा से निकल गया होगा, ठीक है, वरना विपुल गोयल जी बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है माफ कीजिएगा इस बात के लिए, निकल जाता है, फ्लो चल रहा है, कहते हैं इलेक्शन चल रहे हैं, टेंशन नहीं, आप ही की पार्टी के हैं सभी लोग, टेंशन नहीं, सब परिवार है, सब परिवार है। सर क्या कहना चाहोगे, मजबूत उम्मीदवार है? देखो, सबसे पहले तो मैं सिटी न्यूज़ का इन सब की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। एक ऐसे एंकर हैं आप फरीदाबाद के अंदर, बिल्कुल बेबाकी से आप लोगों के इंटरव्यू लेकर प्रस्तुत करते हैं फरीदाबाद की जनता के सामने। और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि ये विपुल गोयल का हनुमान है। हनुमान बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं, तो भक्त हो गए। और इनके राजनीतिक कैरियर में विपुल जी का बहुत बड़ा योगदान है, ये खुद भी समझते हैं इस चीज को। राजेश नागर जी के भी करीबी हैं, तो ये तो दोनों मंत्रियों के करीबी हैं। मैं तो कहता हूं ये सबके करीबी हैं। जब सबके करीबी हैं तो वार्ड नंबर 14 का विकास निश्चित रूप से हम तो निकाल लेंगे। कृष्णपाल जी हों, विपुल गोयल जी हों, नरेश लंबरदार जी हों, मूलचंद जी हों, इसे सब मिलकर विकास करेंगे, विकास की एक गंगा बहेगी। और मैं बता देता हूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के नगर निगम के माध्यम से आने वाली है। और उसके अंदर एक चीज और है, मैं आपने जैसे अभी इनसे क्वेश्चन पूछा कि इंदिरा एसी नगर या इंदिरा कॉलोनी, कोई भी जितनी स्लम एरिया हैं, लोग बड़ी मुफलिसी में बहुत बुरे हाल में रहते हैं। और उस व्यवस्था को, उस हाल को सुधारने के लिए विपुल गोयल जी ने MBA पास नरेश लंबरदार, जिनके अंदर काम करने का मादा है, मैं निश्चित रूप से सिटी न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नरेश लंबरदार को वहां की जनता निश्चित पार्षद बनाएगी। और जितना भी वार्ड नंबर 14 का विकास का जो पीछे कार्य रुका हुआ था, स्लम एरिया में आप जानते हैं स्लम ज्यादा है वहाँ पर, बड़ी दिक्कत होती है लोगों को रहने में, नाली की प्रॉब्लम, सीवर की प्रॉब्लम, घर की चिंता, बारिश में चिंता, धूप में चिंता। और जो मीडियम क्लास गरीब तबके के लोग होते हैं उनकी जिंदगी चिंताओं में बीत जाती है। इनको अधिकतर वही जगह क्यों पकड़ा देते हो, हर बार वही बांट देते हो जहाँ पर कॉलोनी होती है या ऐसी होती है, उसके बाद भैया जिम्मेदारी संभालो फिर आप। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्रिकेट की टीम में एक ऑलराउंडर होता है। अच्छा, ऑलराउंडर है ये, ऑलराउंडर है। और जो कैप्टन, जैसे विपुल गोयल जी कैप्टन है, उसको किस नंबर पर उतारना है और किस नंबर वार्ड में उतारना है, वो ऑलराउंडर उस मैच को जीत सके। और नरेश एक ऐसा ऑलराउंडर है, वो वहां से निश्चित रूप से राजनीतिक मैच जीत कर आएगा और भारतीय जनता पार्टी का और विपुल गोयल जी का नाम रोशन करेगा। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं सिटी न्यूज के माध्यम से, 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन यहाँ 111 है। एक तरफ कृष्णपाल जी, एक तरफ विपुल गोयल जी, और उन दोनों के मध्य में यह हनुमान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो इस मैच को भारी रनों से, भारी वोटों से राजनीतिक मंच के ऊपर जीत कर आएगा और नगर निगम के अंदर अपना और भारतीय जनता पार्टी का, विपुल गोयल जी का नाम करेगा। और आने वाले 5 साल में मैं वार्ड नंबर 14 की जनता को ये विश्वास के साथ कहता हूं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। नरेश लंबरदार 5 साल में आपकी इतनी सेवा करेगा कि आप देखते रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। विपुल गोयल और कृष्णपाल के माध्यम से वार्ड नंबर 14 को एक नया आयाम दिया जाएगा। और अगर उन 5 साल में नरेश लंबरदार खरा नहीं उतरा, विपुल गोयल, कृष्णपाल और हमारे जैसे 40 साल पुराने कार्यकर्ता इनके लिए वोट मांगने नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है। एक अच्छी लाइन दे दी, हमें भी लगता है पंच लाइन चेंज करनी पड़ेगी अब तो। हमने वजीर लिखा था, इन्होंने हनुमान बोल दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे चाचा राज हैं, इन्होंने जो बात कही है, ये जो अनुभव की बात है, क्योंकि विपुल गोयल के साथ इनका बहुत पुराना साथ रहा है। एक अनुभवी हमारे भाजपा के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व को कि वार्ड नंबर 14 की जनता विश्वास भी दिखाएगी कमल के फूल पर। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और देखना, ट्रिपल इंजन की सरकार आने वाली 2 तारीख को सब कमल के फूल बटन दबाएंगे और ट्रिपल सरकार बनेगी। ठीक। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि नरेश लंबरदार अकेला कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है। और वहां 5-5, 7-7 लोग कांग्रेस के लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, जिनका कोई विजन नहीं, कांग्रेस की टिकट लेकर कोई राजी नहीं, अकेले सब पे भारी है। टिकट लेकर दौड़ रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता, आओ टिकट ले लो, पैसे ले लो, टिकट ले लो, चुनाव लड़ने के लिए। मिल गई, पर वो है सारे कांग्रेसी।
ये कांग्रेसी मिलकर भी ना इस अभिमन्यु का शिकार नहीं कर सकेंगे। ये चक्रव्यूह तोड़कर आएगा और विजय पताका फहराएगा। चलिए अभी देखिए बहुत सारी बातें अभी आएंगी अभी तो, लेकिन 2 तारीख का वोट और कहते हैं ना, और 12 तारीख का रिजल्ट बताएगा क्या किसके पक्ष में गया, लेकिन नो डाउट बहुत कुछ बदलाव आएगा। नमस्कार।